दोस्तों, एक नई और डरावनी कहानी भारत में सामने आ रही है, जहां नई नवेली दुल्हन शादी करके अपने सुहाग के साथ हनीमून पर थी, वहीं अपने पति का कत्ल करवा रही है। एक समय था जब औरत को सिर्फ पीड़िता माना जाता था, मगर अब कुछ नई कहानियां एक अलग सच्चाई सामने ला रही हैं। मेघालय में एक लड़की सोनम रघुवंशी पर इल्जाम है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सुहागरात के दौरान अपने पति राजा की सुपारी दे दी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि अब यह एक ट्रेंड बन चुका है। राजा की लाश जब मेघालय के जंगलों में सड़ी हुई हालत में मिली, तब पुलिस ने साफ कहा यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह एक प्लान किया गया मर्डर था। पर सोनम के पिता कह रहे हैं कि पुलिस झूठी कहानी गढ़ रही है। उन्होंने तो सीबीआई जांच की मांग तक कर दिया। लेकिन सवाल उठता है, अगर शादी जबरदस्ती हुई थी तो क्या किसी की जान लेना सही है? यह सिर्फ एक केस नहीं है दोस्तों। मार्च में प्रगति नाम की 22 साल की लड़की ने अपने नए पति दिलीप को सिर्फ 15 दिन के अंदर मरवा दिया, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। यह दुनिया में चल क्या रहा है? और सुनिए, मेरठ से एक और खौफनाक केस। एक नेवल ऑफिसर सौरभ राजपूत की बॉडी एक सीमेंट भरे ड्रम में मिली। उसकी पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल, दोनों ने मिलकर उसे ड्रग दिया और चाकू से मार डाला। इस घोर कलयुग में यह क्या हो रहा है भाई? तभी तो मर्द डर रहे हैं शादी करने से। न तो कानून मर्दों के साथ है और न ही समाज का कोई समर्थन। नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत मर्डर की साजिश धारा 101 के अंतर्गत आती है, जो जेंडर न्यूट्रल है। पर जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। एडवोकेट भार्गव बैसोया कहते हैं, क्राइम का कोई जेंडर नहीं होता। लेकिन पुलिस और समाज का नजरिया अब भी बदला नहीं। अगर कोई महिला आरोपी हो तो उसे ठीक से पूछताछ भी नहीं की जाती। अगर शादी करनी नहीं है तो अपने माँ बाप को समझाओ या अपने पुराने बॉयफ्रेंड से रिश्ता खत्म करके आओ। किसी का मर्डर क्यों कर रहे हो? यह सब एक सामाजिक और मानसिक टूटन का नतीजा है। औरत पर शादी का दबाव, अपनी पसंद का प्यार छोड़ना, एक अनजान आदमी के साथ जिंदगी बिताने का डर, यह सब मिलकर एक इमोशनल वोल्केनो बन जाता है। पर दोस्तों, इस सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल, क्या हम मर्दों के दर्द को अनदेखा कर रहे हैं? महिलाओं के लिए कानून है, सपोर्ट सिस्टम है, पर जब पति को मारा जाता है तब समाज चुप क्यों हो जाता है? न्याय सिर्फ जेंडर के आधार पर नहीं, सिचुएशन के आधार पर होना चाहिए। हर विक्टिम की कहानी सुनी जानी चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का। अगर समाज ने जबरदस्ती की शादियों को रोका होता, अगर सही संवाद और स्वतंत्रता होती, तो शायद आज राजा, दिलीप और सौरभ जिंदा होते। और अंत में बस एक ही बात, अपराध का कोई जेंडर नहीं होता।